चलिए बेटा, अब बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। कल हमने रीजनिंग के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था, क्या नाम था उसका? घड़ी। घड़ी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। घड़ी का बेसिक हम जो है डायग्राम कल हम सीख चुके हैं, कैसे कैसे बात की जाती है। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये क्या बेटा? घड़ी। घड़ी की बेसिक जानकारी मैं कल दे रहा था आपको। ये अगर हम बात करें तो इसमें कितने बड़े खाने होते हैं? कौन बताएगा? बड़े खाने कितने? 12 होते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें तो कितना है? 12। यहाँ कितना? 3। यहाँ पे कितना? 6। यहाँ कितना है? 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे घड़ी, इस घड़ी में हम बात करना चाहेंगे एक तो बड़े खाने की। बड़े खाने मतलब एक तो मोटी मोटी बात करें तो घड़ी के अंदर आपको इस तरीके से देखना है। इस घड़ी के अंदर आपको देखना है, एक तो खानों की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? खाने। खाने का मतलब भाग, उसके डायल को कितने भागों में बांटा जाता है, एक तो इसकी बात की जाएगी। और दूसरी किसकी बात की जाएगी? सुइयां। अरे भाई, घड़ी में ये तीन ही चीज, दो ही तो चीज होती है, एक तो खाने होते हैं, एक सुइयां होती है, ठीक है। और खानों की बात की जाए तो खाने भी कितने होते हैं? 2 भागों में बांटा जाएगा इसको। एक तो क्या होगा? बड़े खाने, बड़े खाने। और ये क्या होता है? छोटे खाने। और एक घड़ी के अंदर अगर बात करें तो यानी पूरे इसमें कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का। तो इसके साथ कोण के साथ में हम इनकी बातें करने वाले भाई। आप मुझे बताएंगे बड़े खाने कितने होते हैं टोटल? आपको कल बताया था कितने होते हैं? 12। बड़े खाने कितने होते हैं? 12। आप कैसे काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे 12 के बाद में 1, आपका 2, 3 और ये 4 और ये 5, ये कितना? 7 और 8, ये कितना है? 10 और 11 और 1 12। बड़े खाने कितने होते हैं? 12। आप मुझे बताइए टोटल कितने खाने हैं? 12। तो यहां से हमने कहा था ये पूरे 12 खाने, यानी एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर डिग्री कोण बताइए? 30 डिग्री का कोण, याद है? यानी एक बड़ा खाना बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट दिखना चाहिए। एक बड़े खाने के बीच में अगर हम बात करें कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। 5 से 6 बजे के बीच कितने डिग्री कोण बनेगी? बड़ा खाना 30 डिग्री का अंतर होगा। 5 से 6 बजे के बीच मैं यहां से आऊं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अगर मैं यहां से यहां तक इन दोनों की बात, कितने डिग्री का? 60 का। अगर मैं 9 से इसकी बात करूं तो 90 का बनेगा। यहाँ 30, यहाँ 30 और यहाँ पे 30, तो 30 30 कितना? 90। यानी मोटी मोटी बातें एक तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। 2 बड़े खाने दे दे, या अगर बात करें एक बड़े खाने के अंदर टोटल कितने डिग्री कोण बनता है? अच्छा, ये आपको जो है कल बता चुका हूं कैसे बनता है, कैलकुलेशन हमने करी थी बेटा। इधर आ जाए छोटे खाने की बात। छोटे खाने कितने होते हैं टोटल? 60 होते हैं। घड़ी के अंदर छोटे खाने अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहां से हम बात कर चुके थे कि ये इसमें 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बात करती की। यानी यहां से हमारे पास छोटे खाने कितने होते हैं टोटल? छोटे खाने ये टोटल 60 होते हैं। एक छोटे खाने के बीच में कितने डिग्री कोण होगा? आपको कहा था एक छोटा खाना कितने डिग्री कोण बनाएगा? 6 डिग्री का। और एक बड़ा खाना कितने का बनाता था? 30 डिग्री का। ये भी याद रखिए, एक छोटा खाना, एक छोटा खाना ये आपका कितने डिग्री कोण बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। एक छोटा खाना कितने डिग्री कोण बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर आ जाइए सुइयों पर। सुइयां बता दी थी क्या? सारी सुइयां बता दी थी। इसमें 3 सुइयां होती है। एक तो कौन सी होती है? सेकंड की सुई। सेकंड की सुई। एक कौन सी होती है? मिनट। और ये कौन सी होती है? हॉर्स की या घंटे की सुई। तो सेकंड की सुई हमारे काम नहीं आती है। अब मिनट और इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शायद मिनट की बता रहा था मैं, ठीक है, मिनट की बता रहा था। तो हेडिंग डाल लीजिए मिनट की सुई। इसके बारे में बात करके फिर इसके पॉइंट पे चलेंगे हम। इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। हेडिंग डाल लीजिए मिनट की सुई। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए। मिनट की सुई। देखिए मिनट की सुई, मिनट की सुई को क्या कह सकते हैं? बड़ी सुई भी कह सकते हैं। मिनट की सुई को क्या कह सकते हैं हम? इसको बड़ी सुई भी कहते हैं, बड़ी सुई। और सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, ठीक है। तो यानी मिनट की सुई तो आप यहां लिख लेंगे, और इसी के साथ साथ में थोड़ा सा इधर भी लिख लीजिए, घंटे की सुई भी लिख लीजिए। ये क्या है आपके? घंटे की सुई। घंटे की सुई। इसको और क्या कह सकता हूं मैं? छोटी सुई। छोटी सुई। घंटे की सुई को क्या कहा जाता है? छोटी सुई कहा जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा तुलना कर लीजिए, फिर पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे बताइए मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण लाती है?
360 डिग्री का कोण बनाती है क्या? एक पूरे चक्कर का मतलब कितने मिनट लगाती है? तो आप लिख सकते हैं आपका जो है मिनट की सुई एक चक्कर में, मिनट की सुई आपकी एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। और एक चक्कर में कितने मिनट लगाती है? आप कहेंगे एक चक्कर का मतलब कितना है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का? तो बताइए एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 360 अपॉन में कितना? तो ऐसी बातें हम कर चुके थे, कितना आया था? 6 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? ये आपको ध्यान रखना है। मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? और 10 मिनट में 60 का, 25 मिनट में भाई 150 मिनट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, एक मिनट का पता चल गया, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का, तो बताओ 10 मिनट में भाई एक मिनट आपके पास, एक मिनट का मतलब है 6 डिग्री, एक मिनट का मतलब 6 डिग्री, तो 10 मिनट में इसको क्या 10 से गुना कर दीजिए आप, इसको 10 से 60 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं 20 मिनट में, तो आप 6 को किसको 20 से गुना कर दीजिए, कितना? 120। तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कह दूं मिनट की सुई 5 मिनट चल गई, तो कितना डिग्री कौन बना दी? 5 मिनट में कितना डिग्री? और 6 मिनट में 36 डिग्री। यानी छोटी सी बात हमने यहाँ से सीखी है और कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है, अगला पॉइंट, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? 2 घंटे में। तो आपको यहां से एक ही चीज ये याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। अब इसके साथ जितनी भी मिनट बढ़ा दे तो आप उसके साथ उस कोण बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे, इधर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इधर घंटे की सुई की बात करते हैं हम। घंटे की सुई की बात करते हैं, यहां से आप देखिए घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है घड़ी के अंदर, तो कितने खाने पार करती है? बड़े खाने 12 खाने। और 12 खानों में अगर बात करते कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करते है क्या? आप लिखिए आपके जो है घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर, और एक चक्कर में कितने डिग्री कोण होता है? वेरी गुड, 360 डिग्री कोण होता है। 12 घंटे में एक चक्कर होता है और उसमें कोण कितना बनता है? एक चक्कर का नाम आता है, इसका मतलब पूरा घूम गई है, यानी कितने डिग्री कोण बना दी है? 360 डिग्री का। अब मुझे तो एक बताइए, आपको जो घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो यानी एक घंटे में, एक घंटे की बात की जाए, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण होगा? 360 बट्टे में कितना? आप 12 लिखेंगे क्या? 12 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी ये आपका जो है, ये 12 कहां से आया? ये 12 नीचे चला जाता है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने घंटे में? एक घंटे में। कौन सी सुई? घंटे की सुई। अच्छा, इस एक घंटे को मिनट में चेंज कर लूं क्या? तो यहां से मैं कहूंगा आपके घंटे की सुई, घंटे की आपकी सुई बताइए कितने मिनट में? 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का 360 नहीं बोलेंगे, अब कुछ नहीं करा, एक घंटे को मैंने 60 मिनट लिखा है, एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो उसको मिनट में लिख के दे दिया मैंने कि घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का। मुझे चाहिए एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है। आप कहेंगे एक मिनट, तो 60 नीचे चला जाएगा क्या? 30 डिग्री अपॉन में 60, काट दीजिए इसको 1/। तो ये लाइन याद रखनी है आपको कि घंटे की सुई आपकी क्या करती है बेटा? एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो ये आपको याद रखना है, एक ये बात आपको याद रखनी है और एक ये बात आपको याद रखनी है। घंटे की सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण? मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण? 6 डिग्री का। ठीक है, घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण? आधा डिग्री का। 5 मिनट में कितने डिग्री कोण? 2.5 का। ठीक है, 10 मिनट में, 25 मिनट में, 50 मिनट में, 30 मिनट में। क्लियर है? घंटे की सुई के बारे में आपको मिनट दे दूं तो आप उसका कोण बता सकते हैं नहीं बता सकते? आपको घंटे की सुई के बारे में कह दूं 40 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 20 डिग्री का। आपको दे दिया गया है कि साहब आप बताइए कि साहब 32 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का? जितने मिनट दे उसका आधा कर दीजिए आप। ठीक है, यहां से आपको निकल के आ रहा है एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही है, तो 16 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 8 डिग्री का। कौन सी? घंटे की। ठीक है, घंटे की सुई की बात करें और 16 मिनट में मिनट की सुई कितने मिनट चली जाएगी? 16 मिनट में मिनट की सुई कितना चली जाएगी? एक मिनट में आपका 6 डिग्री, तो 16 मिनट का मतलब है 6 से गुना कर दीजिए उसको, कितना हो जाएगा?
96 डिग्री कोण। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, आपको याद होना चाहिए। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे, ये तो कर लेंगे ना आप, यानी ये कोण के साथ में, मिनट के साथ में, और इसकी बात करें तो कोण के साथ में मैंने कुछ रिलेशन बताए हैं आपको, ये याद रखना है। अब आ जाए मेरे टॉपिक पे, ठीक है। अभी तक तो मैं केवल घड़ी की आपको चर्चा कर रहा था, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चले बात करें यहाँ से आगे, चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दो, ये आगे चले प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। यहां से आप मुझे कोण बताइए, आपको दिया गया है 20 मिनट, और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, घंटे की सुई, और इसमें आपको बताना है ये कोण कितना बनाएगी। और इधर मैं बात करूं मिनट की सुई, मिनट की सुई, इधर मैं मिनट लिख रहा हूं, इधर मैं मिनट लिखूंगा, इधर क्या लिखना है आपको, कोण बताना है। इधर मैं मिनट लिख रहा हूं, और इधर क्या बताना है आपको, कोण बताना है, ठीक है। फटाफट बताते चलेंगे आपको बताना है 10 मिनट में कितना डिग्री कोण, 10 मिनट में कितना, अच्छा आपको बताना है 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण, आपको बताना है आपको मिनट की सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई आपकी जो है 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई आपका 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई आपका 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप कैलकुलेशन करिए, इधर आ जाइए। घंटे की सुई आपको कैलकुलेशन करना है, घंटे की सुई आपका 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई आपका 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई आपका जो है 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। और घंटे की सुई आपका 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई आपकी जो है 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई आपका 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वहां देखते आना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको घंटे की सुई की बात कर रहा है या मिनट की सुई की बात कर रहा है, डायरेक्ट कोण दिखना चाहिए आपको। दिख जाएगा क्या, चलो अच्छी बात है। आपको कुछ भी मिनट दे दे, 12 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। यहाँ पे 12 मिनट में आपका जो 12 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, कुछ भी दे दे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। हमें पता है 1 मिनट में ये क्या करती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। हमें पता है 1 मिनट में ये मिनट की सुई कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आप टेंशन क्यों लेते हो, आपको मिनट दी हुई है, मिनट के आधार पर आप बात कर सकते हैं, मिनट के आधार पर आप बात कर सकते हैं। आपकी मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपकी जो है 1 घंटे में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण, आपको मिनट चेंज कर लो, 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, तो 60 को 6 से गुना कर दो, 360 हो जाएगी। इधर बताइए 1 घंटे में आपकी जो है घंटे की सुई कितने डिग्री कोण, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है और उनका आधा कर देंगे 30, और वैसे भी हमें याद है, तो ये चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी चाहिए। चलो सोल्व कर लिया सभी ने, अच्छी बात है। बताइए 1 घंटे में ये तो कितनी बनाएगी, आपका जो है 1 घंटे में मिनट की सुई 360 की बनाएगी। क्यों, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। आप मुझे यहां से बताएंगे, आप यहां से बताइए 10 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री और 10 से गुना करेंगे कितना होगा 60। 25 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 25 को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 150 डिग्री का, ठीक है। आपका 30 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 30 मिनट को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, आप इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 48 डिग्री का कोण हो जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में आप 6 को गुना कर दीजिए 15 से कितना हो जाएगा 15 6 की 90। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट की बात करी जाए तो 6 को गुना कर दीजिए 40 मिनट से कितना 260। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताइए 12 को गुना कर दीजिए, आप कहेंगे 72 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये तो किसके लिए था, मिनट की सुई के लिए कितने मिनट दे दूं कोई टेंशन है क्या, मिनट की सुई के लिए कितने मिनट दे दूं कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। अब डायरेक्ट आपको पता चल चुका है, इधर आ जाइए प्रैक्टिस करिए। घंटे की सुई आपका 1 घंटे में मतलब कितनी बात करें 60 मिनट एक मिनट में कितना डिग्री का, ½ डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 का मतलब है आपको कितना जाएगा 30 डिग्री। 1 मिनट में
आधा डिग्री कोण बनाती है तो 10 मिनट का मतलब एक आधा डिग्री इंटू में कितना 10, कितना हो जाएगा 5 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है तो 20 मिनट, यानी आधा डिग्री का कोण 1 मिनट में, तो 20 में कितना हो जाएगा 10 डिग्री का। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण तो 30 मिनट में कितना, आप गुणा कर देंगे 30 से, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण तो 8 में कितना, आधा डिग्री का कोण 1 मिनट में, तो 8 मिनट में कितना 4 डिग्री का कोण। 1 मिनट में आपका आधा डिग्री का कोण तो 15 मिनट में कितना, आधा डिग्री का कोण इंटू में 15 मिनट, कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5 डिग्री कोण। 1 मिनट में आपका कितना, आधा डिग्री तो 45 मिनट, कितना आप बोलेंगे आधा इंटू में कितना 45, 22 से 1/2 लिख सकते हैं आप। और बताइए 12 में कितना 6 डिग्री, डायरेक्ट देंगे इसको 6 डिग्री आपका, नहीं सब में डिग्री लगेगी। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन जब आगे आएगी तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन जब कभी आगे आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा पॉइंट पे आ जाए। तो ये तो छोटी मोटी जानकारी थी घड़ी के बारे में, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब चले बेटा आगे, उतार लेगी सभी, इनको उतार लेना है, प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपने उतार लीजिए, अगर आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, घर पे आप बैठ करके आराम से कर लेना इनको, ठीक है। अब आ जाए टॉपिक के बारे में, चर्चा तो हमने कर ली है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अभी तक तो मैं चर्चा कर रहा था टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमने अब थोड़ा सा आधार बना लिया, घड़ी क्या होती है, कितने कोण होते हैं, कैसे क्या बात करेंगे, ठीक है। सुइयां और कोणों की और भागों की बात हमने करी अभी तक। चले बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ जाइए। घड़ी डाल लीजिए, घड़ी घड़ी अगर कोई बच्चा अब तक भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ से समझना स्टार्ट करिए आप। घड़ी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, घड़ी में बेसिक जानकारी हमने पढ़ी अभी तक। एक तो आएगा आपके पास घड़ी और दिशा, क्या आएगा टॉपिक, घड़ी और दिशा। हम इसको पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको, हम इसको पढ़ चुके हैं आपके दिशा वाले टॉपिक में, फिर भी मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक बार परिचय करा दूंगा। एक पढ़ेंगे हम घड़ी और दर्पण, घड़ी और क्या है दर्पण समय, आवाज नहीं भाई। इसी के साथ घड़ी और जल समय, घड़ी और जल समय। दूसरा टॉपिक ये है, ये भी पढ़ लिया हमने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक घड़ी के अंदर ये सारी बातें पढ़ी जाती है हमारे। तीसरा क्या आता है, आपको एग्जामिनर क्या दे देगा, समय, समय दिया जाएगा, एग्जामिनर समय दे देगा, समय दे करके कोण पूछेगा, क्या पूछेगा कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछेगा। जैसे 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री कोण है, ऐसी बात करेगा। समय दे करके क्या पूछेगा कोण, यानी कोण ज्ञात करना सीखेंगे। अगला टॉपिक कौन सा होगा, कोण ज्ञात करना सीखेंगे हम, ठीक है। अगला टॉपिक दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना सीखेंगे। अगला क्या होगा इसके अंदर, चौथा पॉइंट, एग्जामिनर आपको क्या दे देगा, कोण दे देगा, कोण दे करके आपको क्या पूछेगा, समय पूछेगा, क्या पूछेगा समय। कोण कौन कौन से देगा, कोण कौन कौन से देगा, इधर देख लीजिए। कोण यहां पे देगा आपको, पहला बात नहीं, दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री, यानी कि कौन सी स्थिति, समकोण की स्थिति कब कब होगी, बात करेंगे इन सभी की। दोनों सुइयों के मध्य आपका जो है 180 डिग्री, पहले लिख लीजिए 180 डिग्री, यानी कौन से विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति कब कब होगी, बात करेंगे यहाँ पे। कोण तो दे रहा है और समय पूछेगा उसका, ठीक है। फिर अगर बात करें दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, यानी कोण दे देगा, ये कब कब होगा, किस समय होगा, समय पूछेगा, ये समय पूछेगा, इसका समय पूछेगा, किस समय ये बनेगा, ठीक है। ये बात करने वाला है अगला पॉइंट। समय देकर कोण पूछेगा या फिर कोण देकर समय पूछेगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी हम डीपली चर्चा करने वाले हैं। एक में विविध लिख लीजिए, विविध, विविध का मतलब है कोई सा भी कोण दे दे, 90, 180 और 0 डिग्री के अलावा 45 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण है, ऐसा कुछ ही बात कर ले तो उसमें हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ज्यादातर तो यही पूछता है, तीनों ही पूछता है, समकोण, विपरीत और ओवरलैपिंग, ये तीनों ही पूछता है। इसके अलावा और कोई सा भी कोण दे दे तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा और कोई सा भी कोण दे दे तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और फिर आ जाए लास्ट पॉइंट है इसका, समय में त्रुटियां, त्रुटि गलतियां, त्रुटि की बात करूंगा यहाँ पे, समय की त्रुटि इसकी बात करने वाले हैं। समय में कुछ गलती हो गई, तेज चल रही है, धीमे चल रही है, तो बता समय आगे होगा या पीछे होगा, ऐसी बात हम करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट हमारे को पढ़ना है, ये सारे पॉइंट हमारे को घड़ी के अंदर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं घड़ी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमारे को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं घड़ी के अंदर, चलेगा।
आ जाइए, पहला हेडिंग डाल लीजिए घड़ी और दिशा। थोड़ा फास्ट करेंगे, पढ़ाया जा चुका है, तो पहले थोड़ा सा फास्ट में परिचय देके निकल जाऊंगा, इसका भी परिचय देके निकल जाऊंगा, फिर मैं करूंगा टॉपिक स्टार्ट करूंगा समय और समय देख करके कौन, ये इसके बारे में मैं परिचय करूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा सा परिचय देना जरूरी हो जाता है। हेडिंग डाल लीजिए, पहला पॉइंट, घड़ी में हम पढ़ने वाले हैं दिशा और क्या बेटा, और घड़ी। घड़ी और दिशा के बारे में ऐसे लिख लीजिए, घड़ी और दिशा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात नहीं, फास्टली करने हैं। तो देखिए, सामान्यतः अगर हम घड़ी मानते हैं, सामान्यतः बेटा बात नहीं, सामान्यतः घड़ी मानता हूं तो ये 12, ये कितना होता है बेटा, ये 12, ये कितना 3, और ये कितना 6, और ये कितना 2। सामान्यतः मैं इस घड़ी की बात करूं तो ये कौन सा होता है, उत्तर दिशा, और ये कौन सा, और ये कौन सा, और ये कौन सा, ये दिशाएं मान के चलते हैं हम घड़ी के अंदर। सामान्य अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो ये दिशाएं हमें खुद को मान के चलना है। कुछ भी नहीं दिया जाए तो 12 को हमेशा किस दिशा मान के चलेंगे, उत्तर दिशा में। जब कुछ भी नहीं दिया जाए, जब कुछ भी नहीं दिया जाए तो 12 को उत्तर दिशा में मान के चलना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, 7 बज करके आपको 30 मिनट पर घड़ी की मिनट की सुई आपको दे दी गई है, पश्चिम दिशा में है, लिख लीजिए इसको। बाकी इसके ऊपर काफी डीपली चर्चा हम कर चुके हैं पहले। 7:30 पर घड़ी की मिनट की सुई किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है, तो आपको दे दिया गया है 11 बज करके आपको दे दिया गया है 30 मिनट पर, 11 बज करके आप लिखिए 15 मिनट पर घड़ी की मिनट की सुई की दिशा में होगी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से, फिर आगे चर्चा करेंगे। आप बोलिए, आपसे बात कर रहा जा रहा है, जो इसने दे दिया, इसने पहले अपने हिसाब से दिशा दी है, आप ऐसे बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा है कितने बजे, 7 बजे कितने मिनट पे, 30 मिनट पे, मिनट की सुई की दिशा बता रहा है पश्चिम दिशा में। आप लिख लीजिए, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना लिखेंगे 3, यहाँ कितना लिखेंगे आपका 6, और यहाँ कितना है 9। यानी इस केस में अगर मैं बात करूं तो अब की बार दिशा अपने हिसाब से इसने दे दी है, ओरिजिनल दिशा नहीं दी इसने। यहां से बात करें तो कितना आता है 1, यहाँ पे 2, ये 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये तो आता है। आप बताइए 7 बज करके, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ 7 बज करके, बताइए ये आपका पॉइंट है, तो 7 कहाँ बचेगा, यही बचेगा क्या, छोटी सी यही होगी आप, ठीक है। और आपका 30 मिनट कहाँ बनेगा, 30 मिनट यहाँ होगा, यही तो होगा। 7:30 ये तो कहलाएगा आपका 7:30। ये कौन सी सुई है आपकी, ये सुई आपकी है, अगर हम बात करें मिनट की सुई, और ये सुई कौन सी आपकी, हॉर्स की सुई। बड़ी छोटी सुई तो 7 की तरफ है, और बड़ी सुई किसकी तरफ है, यही तो होता है मिनट आपके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपका ये क्या 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट यही तो होगा। मिनट को अगर तो आप जानते हैं, पहले मैं बता भी चुका हूं। यानी यहां से अगर देखें तो ये दिशा कौन सी दे दी इसने, बड़ी सुई जो बताई दी वो कौन सी दे दी, पश्चिम, और ये पश्चिम दिशा है। तो आप मुझे बताएंगे, अब चारों दिशाएं आप लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ये पश्चिम है तो ये कौन सी होगी, पूर्व। तो बताइए ये कौन सी, उत्तर के बाद में ही क्या आता है, उत्तर के बाद में ही आपका पूरा, ये कौन सी, दक्षिण। अब टाइम क्या करना चाह रहा है, अब वो टाइम ये कहना चाह रहा है कि आपको टाइम चेंज करना है, कितना 11 बज करके, तो बताइए 15 मिनट, यानी बड़ी सुई इधर आ जाएगी क्या, 11 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 11 यहाँ होगा, यानी छोटी सुई जो है आपकी यहाँ आने वाली है, छोटी सुई है आपकी यहाँ आने वाली है, छोटी सुई जो है यहाँ आने वाली है। तो बताइए यहां से अगर बात करें तो 15 मिनट यही हो जाएगी, ठीक है। मुझे आप बताएंगे इस समय ये कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराया जाता है, मैंने दिशा के अंदर इसको काफी डीपली करवाया था, ठीक है, वहां पे टाइम भी लिया था, तो आपको इस तरीके से कभी आ जाए तो बेसिक बात आपको करना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, एक और क्वेश्चन लिखिए, ये पहला क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन और कर लीजिए। आप मुझे बताइए 2:35 पर घड़ी की
मिनट की सुई की दिशा, मिनट की सुई की दिशा बता दीजिए फटाफट। 2:35 पर घड़ी की मिनट की सुई की दिशा किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसके बावजूद अगर आपका अलग अलग आंसर आ रहा है तो एक बार देखना पड़ेगा। इसमें कोई दिशा वगैरह पहले से दे रखी है क्या? नहीं। जब दिशा वगैरह नहीं दी जाती तो ओरिजिनल दिशा मानते हैं। ये आपकी घड़ी है और ये कौन सा है यहाँ पे 12, ये कौन सा है 6, ये 3 और ये 9। ठीक है, अगर यहां से बात करें कोई दिशा इस क्वेश्चन में नहीं दी गई तो अपनी ओरिजिनल दिशा मान के काम करिए आप। इसको क्या मानेंगे आप? उत्तर। इसको क्या मानेंगे? इसको पूरब। वेरी गुड। इसको आप पश्चिम। कुछ बच्चों की टेंशन होगी सर इसको आप पूरब क्यों माने, इसको भी मान सकते हैं अगर कोई नया बच्चा है तो। ठीक है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना उत्तर के आगे ही आप पूरब मान के चलना, उसके पीछे मत बना देना पूरब कभी भी। ठीक है, तो ये चीजें हम काफी डीपली चर्चा कर चुके हैं। तो ये केस है ओरिजिनल घड़ी का, जब दिशा वगैरह नहीं दी जाती है तो हमें ये मान के चलना है। आप मुझे बताएंगे 2 कहां बजेगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 5, यहाँ 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे 11। आप मुझे बताएंगे 2 कहां बजेगा? 2:35 बताना है तो 30 तो यहाँ हो जाती है और 35 यहाँ हो जाएगी क्या? अगर यहां से मैं बात करूं तो आपकी जो है बात ऐसे की जा सकती है, मिनट की सुई तो कहां आ जाएगी? यहाँ पे मिनट की सुई। ठीक है, और आपका 2 है तो 2 यानी इस तरीके से हो जाएगा क्या? तो मिनट की सुई कौन सी दिशा है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलाएगी। तो ऐसे आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको समय दे दिया जाए और डायरेक्ट पूछ ले किस दिशा में, तो बेटा आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होगा ओरिजिनल डायग्राम में घड़ी के ऊपर ये दिशाएं आपकी काम करेगी। ठीक है, बता लीजिए इसको। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिशा नहीं दे रखी है तो ओरिजिनल डायग्राम ये होगा। अगर दिशा दे देता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने दिशा दे रखी है, पहले से दिशा दे दे तो आपको खुद को बनाना है। और अगर आपको दिशा नहीं दी जाए तो बेटा आपको ओरिजिनल डायग्राम मान करके ही क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। बता लीजिए। चलें, एक टॉपिक खत्म हो चुका हमारा, कौन सा? दिशा और घड़ी। बाकी जब इसको मैंने दिशा के अंदर पढ़ाया था तो लगभग पूरी एक क्लास चली थी, तो आपको इतना कम से कम नॉलेज होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट लिखो दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक घड़ी का है, दिशा सॉरी घड़ी और दर्पण। घड़ी और कौन सा? दर्पण। एक पढ़ेंगे क्या? घड़ी और कौन सा? जल चित्र, दर्पण चित्र। जब हम घड़ी अगर हम बात करें जल चित्र और आपका जो है आपका कौन सा पढ़ते हैं? दर्पण चित्र हम पढ़ते हैं, तब भी इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन घड़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से हमारा क्या है जानकारी होना जरूरी बेटा। ठीक है, देखिए कैसे बात करते हैं। यहां से देखिए आप, यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको देखना होगा दर्पण कहीं पे भी रखा जा सकता है क्या? यहां रखा जा सकता है, आवाज नहीं। ये आपकी घड़ी है, यहां कितना बनता है? 12। यहां कितना होता है? 6। और यहां कितना होता है? 3। और यहां पे 9 होता है। अगर मैं यहां पे आपके लिए बना दिया जाए, यहां पे ये इस तरीके से बना दिया गया है, 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बेटा? 3। ये कितने बज रहे हैं इस समय? 3। अगर मैं इसका डायग्राम इधर देखता हूं, अगर मैं इसका डायग्राम इधर देखता हूं, इधर मैं देखता हूं, तो बताइए ये 12 तो अपनी जगह दिखेंगे क्या दर्पण में? ये 12 तो अपनी जगह दिखेंगे, ये 6 अपनी जगह दिखेंगे, ये 3 किसकी जगह आ जाएंगे? 9 की जगह आ जाएंगे यहाँ पे। यानी ये 3 है यहाँ पे 9 की तरह दिख जाने लग जाएगी। यानी घड़ी का जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये कितना दिख रहा है? 3 बज रहे हैं। यहां तो क्या दिख रहा है? 3 बज रहे हैं। और यहां कितना दिख रहा है? 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं क्या? 12 इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 12। ये कौन सा चित्र है? वास्तविक समय, वास्तविक समय प्लस में आपका ये कौन सा समय है? दर्पण समय। ये दर्पण समय है, दर्पण में बचा समय है, इसको बोलेंगे दर्पण समय, दर्पण समय। और इन दोनों का योग कितना आया? 12। हमेशा 12 आएगा भाई। कितना बजेगा? 12। ये लाइन उतार लेना।
वास्तविक समय और दर्पण समय का हमेशा योग कितना आएगा 12। लेकिन आपको वहां पे 12 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इसको 11:60। इसको 11:60 लिखना है, 12 नहीं लिखना है। ठीक है, 12 नहीं लिखना है, 11:60 का भी मतलब वही है, क्योंकि 12 में से मिनट नहीं घटा सकते हम, 11:60 में से मिनटें घटाई जा सकती है। ठीक है, यानी आपका वास्तविक समय और दर्पण समय का योग हमेशा कितना आएगा 11:60 आएगा। हमेशा योग कितना आएगा 12 बजे आएंगे, यानी 12 घंटा हो जाएगा दोनों का योग। आप चाहें तो इसको चार्ट को उतार सकते हैं, इसको मैं बाद में कराऊंगा थोड़ा सा। आप चाहें तो इसको चार्ट को उतार सकते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं घड़ी का वास्तविक समय, वास्तविक समय। यहां पे लिख रहा हूं मैं घड़ी का दर्पण समय, दर्पण समय। मुझे बताइए, अगर घड़ी में वास्तव में 7 बज रहे हैं, तो दर्पण समय कितना होगा 5 होगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए 12, दोनों का योग 12 होना चाहिए। तो घड़ी में वास्तव में आपके पास कितना बज रहा है 7 बज रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखूं 5। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 9 बज गए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे 11 बज रहा है तो यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपको जो डायरेक्ट देखना चाहिए, दोनों का योग कितना होना चाहिए 12, दोनों समयों का योग 12 करना है आपको, 12 आपको करना भाई। कर लेंगे, एक क्वेश्चन करिए यहां से। अगर घड़ी का वास्तविक समय आपको कितना दिया हुआ है, आपको दे रखा है 7:20। तो बताओ दर्पण समय कितना होगा। दर्पण समय आपको खुद को बताना है। घड़ी का वास्तविक समय 7:20 है, तो दर्पण समय आपको खुद को बताना है 4 बज के। चलो एक बार क्वेश्चन तो उतार लीजिए आप। ये छोटी छोटी बातें हैं, केवल रिपीट करा रहा हूं, बाकी तो हम डीपली पढ़ चुके हैं। उतार लिया क्या? देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, ये तो मिटा दो भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए इसको। घड़ी के दर्पण समय और वास्तविक समय में क्या संबंध होता है, दोनों का योग कितना होना चाहिए हमेशा 12 बजना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए 12। मैंने यहां से बना के बता दिया, आप कोई सा भी समय लोगे, दोनों का योग हमेशा कितना आएगा 12 बजेगा। दोनों घड़ी का समय और आपका दर्पण समय का योग हमेशा कितना आएगा 12। चले यहां से आगे, ओके मिटा दे भाई। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन तो मैंने क्या दिया था 7:20। ये कौन सा समय है वास्तविक समय। और दूसरा आपको क्या पूछा जा रहा है दर्पण समय, दर्पण समय। बात नहीं भाई, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से। आपको दे दिया गया है 5:20, आपको दे दिया गया 5:20 नहीं लिख करके आप लिखिए 10 मिनट, 5:10 और 20 सेकंड। ये कौन सा है वास्तविक समय, आपको बताना है दर्पण समय क्या होगा। एक क्वेश्चन लास्ट, आपको क्या दिया हुआ है दर्पण समय, आपको दे दिया गया है 8:40 और आपको दे दिया गया है 15 सेकंड। ये कौन सा है दर्पण समय, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन यहां से, फिर अगला पॉइंट पे बात करेंगे हम, फटाफट करिए देखें। पहले का तो क्या आंसर आ रहा है, आपको पता है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए। तो मैं दर्पण समय निकालने के लिए किसमें से घटाऊंगा 11:60 में से किसको घटा दूं, जो दिया गया समय उसको घटा दीजिए। कितना घटा दें 7 बज करके, बताओ कितना बचेगा 0 और 4 कितना आ जाएगा, कितना बचा 4 बज गए क्या, 4 बज गए कितना 40 मिनट। ये कौन सा समय आ गया दर्पण समय, दर्पण समय। दूसरे का आंसर बताइए 6:49 और
चलो चेक कर लेते हैं। यानी ये समय हमें कौन सा दिया हुआ है, वास्तविक समय दिया हुआ है, और मुझे कौन सा चाहिए, दर्पण, यानी दर्पण समय मुझे चाहिए, दर्पण समय मुझे चाहिए। तो मुझे चाहे दर्पण पूछे चाहे वास्तविक समय पूछे, हमेशा किस में से घटाना है, 1160 में से। वेरी गुड, यानी 1160 में से मुझे घटाना है, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 1160 होता है। मुझे बताइए किसको घटाना है, 5 घंटे और क्या है 10 मिनट, और किसको कितना सेकंड है, 20 सेकंड। अब टेंशन हो गई, सर सेकंड को कैसे घटाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं, यहां आ जाइए आप, आपको यहां से सीखना है। ये कितने मिनट है, 60, इसको 60 मिनट मत करिए, इसको 59 मिनट लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। 1 मिनट गई, कहां गई, 1 मिनट इसको सेकंड में बदल दिया मैंने, एक जो मिनट थी उसको 60 सेकंड में मैंने बदल दिया, ये 60 सेकंड में मैंने बदल दिया, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। अब घटा दीजिए, अब सेकंड में से सेकंड घट जाएगी, मिनट में से मिनट घट जाएगी, घंटों में से घंटा घट जाएगा। घटाइए, देखिए यहां से अगर बात के बताइए कितना आएगा, 40, बताइए यहाँ पे 9 और कितना 4, कितना बचा, 3 बच गए क्या, या 6, 6 बज करके 49 मिनट और 40 सेकंड, 6 बज करके 49 मिनट और 40 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, आपको मिनट तक नहीं पूछना है, आपको सेकंड तक जाना है। आजकल सेकंड तक का भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बच्चों ने रट रखा है, क्या रट रखा है, 1160 रट रखा है, और वहां पे आपको जो है इस तरीके से बात कर रहा है आजकल। कर लेंगे क्या, एक और लास्ट क्वेश्चन इसका बताइए, 3:19 और, अच्छी बात है, यानी वास्तविक समय पूछ रहा है और दर्पण समय दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। हमेशा हमें किस में से घटाना होता है, 1160 में से घटाना होता है, लेकिन टेंशन यहाँ हो गई सेकंड वाली। तो उस केस में इस 60 को 60 मत करिए आप, इसको क्या कर दीजिए, इसको आप यहाँ से मिटा करके 59 मिनट लिखेंगे, ये तो मिनट है, ये हॉर्स है, तो बताइए सेकंड कितनी, आप 60 सेकंड और कर दी। ये 60 सेकंड कहां से आई, यहां से 1 मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया, यहाँ की 60 मिनट थी उसको मैंने किस में बदल दिया, सेकंड बदल दिया, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और किसको घटाना है इसमें, 8 और कितना 40 मिनट और कितना 15 सेकंड, इसको घटाना हमारे, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड हमने लिखा, और हमारा आंसर आगे बढ़ रहा है। बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 तो सेकंड आ गए, इसमें 9 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 19 मिनट आ गए, यहाँ से 3 घंटे, हाँ वो 3 बज करके 19 मिनट और कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड में भी आपको दे दे तो कोई टेंशन होगी क्या, नहीं होगी। चलिए फिर अगला हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, घड़ी और जल प्रतिबिंब। घड़ी और कौन सा, जल प्रतिबिंब, इसकी बात हम करने वाले हैं। घड़ी और जल प्रतिबिंब इसकी बात करने वाले हैं। देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखिए बात नहीं, ध्यान देंगे इधर, ये आपका जो है वास्तविक घड़ी है, यहाँ क्या होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है, कितना होता है 9 होता है, यहाँ कितना होता है 9 होता है। इसके बारे में बात करें तो जल हमेशा कहाँ होता है बेटा, नीचे की तरफ होता है, जल हमेशा आपका नीचे की तरफ होता है। और मैं इसकी बात करना चाहूंगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो नीचे बनेगा, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए 6 बजा रखा है, एग्जामिनर ने आपको मान लीजिए, मैं आपको कह दूं साहब ये कितने बजे हैं 6, ये कितने बजे हैं 6, और मैं वापस से इसका डायग्राम देखना चाह रहा हूं, यहाँ कितना दिखेगा आपको 6, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 9 दिखेगा। आप मुझे बताइए ये चित्र कैसे दिखेगा, ये छोटी सुई तो मेरे 6 की तरफ दिखेगी क्या, छोटी सुई आपकी जो दिखेगी 6 की तरफ, और बड़ी सुई ऐसे आएगी। तो ये तो टाइम कितना दिख रहा है, 6 बज रहा है क्या इसमें, इसमें तो 6 बज रहा है, आवा नहीं। और इसमें कितना दिख रहा है, बड़ी सुई यहां दिख रही है, वास्तव में अगर इसको ओरिजिनल सुई मान लूं तो 12:30 दिख रहा है कि 12:30, यानी इसमें दिख रहा है 12:30। ये तो कौन सा समय है, वास्तविक समय। और ये कौन सा है, जल समय, जल समय। इन दोनों का योग करिए कितना आ रहा है, इन दोनों का योग करिए, 18 आ रहा है क्या, 18 30 हो रहा है, यानी इनका योग हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 18 और कितना 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे कितना हो जाएगा 30 मिनट। लेकिन इसको मैं आपको जो किताबों में कई जगह लिखा मिल जाएगा, 18 घंटे को मैं 17 घंटे प्लस में 1 घंटा और कितना 30 मिनट लिख सकता हूं क्या, 1 घंटे के 60 मिनट होती है, इसको जोड़ के चले जाऊं कितना हो जाएगा
17 घंटे और 90 मिनट। ये आपका रिजल्ट होगा। एक सूत्र तो ये आता है इसमें, एक सूत्र तो ये आता है किस किस का, दर्पण के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक सूत्र तो ये आता है कि साहब बड़ा समय होता है, बड़े समय के लिए, बड़े समय के लिए, बड़े समय के लिए सूत्र क्या बना हमारा, वास्तविक समय, वास्तविक समय प्लस में जल 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 समय, इनका योग कितना आने वाला है बताएं भाई, कितना आएगा योग, 17 90 कर लेना भाई। एक सूत्र तो ये आएगा, इसको लिख लीजिए। अगर आपके पास बड़ा समय आ जाए, 6 बजे से ज्यादा का समय आ जाए, 6 बजे से ज्यादा का समय आ जाए, उसे कहेंगे बड़ा समय। बड़ा समय का मतलब है, बड़े समय का मतलब क्या है, 6 बजे से अधिक, 6 से अधिक का समय, या 5:30 से अधिक, यहीं से काउंट हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा आप 6 बजे से अधिक का समय, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, इसको हम बड़ा समय बात करें, आधा पार्ट से आगे, तब आप इस तरीके से इसमें से घटाएंगे आप। ठीक है, एक और चीज सीखते हैं, मिटा देंगे इसको तो उतार लीजिए। यानी जब भी आपके पास बड़ा समय आ जाए तो आपको हमेशा, आपको किस में से घटाना है, 17 किससे में से, 90 में से आपको घटाना। 90 कैसे बना मैंने बता दिया आप, ठीक है, 90 कैसे बना मैंने इसके तरीके से बता दिया है, आप चर्चाएं कर सकते हैं। इसमें 2 सूत्र बनते हैं हमारे पास, एक तो छोटे समय के लिए सूत्र बनता है, और ये क्या होता है, बड़े समय के लिए सूत्र बनता है। उतार ले बेटा, आ जाइए, छोटे समय के लिए भी मैं सूत्र बनाना चाह रहा हूं। इधर आ जाए भाई, सारे बच्चे इधर देख लीजिए एक बार। यानी दूसरा केस, ये आपकी क्या है, घड़ी है, ये घड़ी है। इसमें अगर हम बात करें तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है, 12, ये 3, ये, और इसमें अगर मैं दर्पण बनाना चाहता हूं तो हमेशा कहां बनेगा, नीचे बनेगा क्या, दर्पण हमेशा नीचे बनता है, सॉरी जल हमेशा, चित्र हमेशा नीचे बनता है, और इसका डायग्राम मैं बनाना चाहूं तो ये यहां बनेगा। ये कौन सा चित्र है, ये वास्तविक समय, वास्तविक समय, और यहां पे नीचे कौन सा आएगा मेरा, इधर ध्यान देंगे, यहां आपकी बार मैं इसको मान लीजिए 3 बजा रहा हूं, कितने बजा रहा हूं, 3। अब की बार मैं इसको कितना बजा रहा हूं बेटा, 3 बजाने के लिए बात कर रहा हूं। आप मुझे यहां से बताएंगे इसमें ये समय, ये बताइए, ये तो कितना दिखेगा, 6, ये और ये 3 की जगह 3 दिखेगा ये तो, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका 9। ये जो सुई है ये 3 की तरह दिखेगी, यहाँ पे 3 की तरह पे आएगी, लेकिन ये 12 की सुई 12 की तरफ रहेगी क्या, बताओ कितना दिख रहा है, 3.5। ये तो वास्तविक समय तो आपको कितना दिख रहा है, 3 बज रहे हैं, और आपका जल समय कितना दिख रहा है, 3:30 इन दोनों का योग बताओ कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, 6 आप इसको 6:30 नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, 6 को मैं 5 प्लस में 1 और कितना 30 लिख सकता हूं, और 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप लेंगे 5 घंटे और 90 मिनट, 5 घंटे और 90 मिनट, मतलब क्या है, दूसरा सूत्र क्या बना मेरा, वास्तविक समय प्लस में जल समय, इनका योग कितना आएगा, 5 घंटे और 90 मिनट। ये 2 सूत्र काम आएंगे आपके पास, किसमें, ये किसके लिए आएगा, छोटे समय के लिए, ये सूत्र आएगा आपका छोटे समय के लिए, छोटे मतलब आपका 6 बजे से पहले पहले वाला, ठीक है, 6 बजे से पहले पहले वाला समय छोटा समय कहलाएगा, 6 बजे से बाद वाला समय बड़ा समय। तो ये आपका छोटे समय के लिए सूत्र काम में लेंगे आप, और ये बड़े समय के लिए सूत्र काम में लेने वाले। अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं, उतार लीजिए, रटना चाहे तो के लिए 2 सूत्र रट लीजिए आप, मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है, कि कैसे सूत्र बनता है, आप रटना चाहे तो दोनों सूत्र रट लीजिए। ये 2 ही सूत्र काम के हैं आपके। दर्पण में तो वास्तविक समय और दर्पण समय का योग हमेशा कितना आएगा, 11:07 या फिर 12 बजे, 12 घंटे, और इनमें दो दो हमारे पास सूत्र निकल के आए, छोटे समय के लिए बड़े समय के लिए, दोनों सूत्र हमारे पास निकल के आए। आप चाहे तो पूरा उतार लीजिए, नहीं 2 सूत्र उतार के काम करिए आप। क्वेश्चन कर लें क्या इसके, चले, ये तो कुछ नहीं बेटा, 1 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म करा सकता हूं मैं, ठीक है, अगर हाँ, जब हमने इसको पढ़ा था
हमने कहाँ पे पढ़ा था इसको, दर्पण में, तो काफी लंबा क्लास लेती है, जिसपे पूरी 2 क्लास लेती शायद, लेकिन एक चीज भी नहीं छोड़ी मैंने, और इसको पूरा कंसेप्ट को फिर भी मैंने 20-25 मिनट समझा दिया। लेकिन चीज ये है कि इसमें कुछ बच्चों के ऊपर से जा सकती है चीजें, ठीक है, कुछ बच्चों के ऊपर से जा सकती है, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया, वे रोक दिया यहीं, ठीक है। चले आके उतार लिया, सभी ने उतार लिया, तो क्वेश्चन करिए थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन करिए आप, लिखिए यहां पे जल, आपको जो है बात करेंगे यहां पे, क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक समय, और यहां लिख रहा हूं जल समय, जल चित्र का समय, ठीक है। आपको बताना है, अगर पहला समय मेरे को दे रखा है 3:45 मुझे दिया हुआ है, तो बताइए कितना होगा। अगर मुझे दे दिया गया है 8:20 मुझे दिया हुआ है, तो बताइए ये कितना होगा। अगर मुझे दे दिया गया है 15 मिनट और आपको दे दिया गया 20 सेकंड, तो बताइए ये कितना होगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है वास्तविक समय, और आपको दे दिया गया है 4:50 मिनट और आपको दे दिया गया 18 सेकंड, तो बताइए ये कितना होगा, वास्तविक समय कितना होगा। ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको करिए फटाफट, कोशिश करिए। वो आपको टाइम दे देगा, उसका दर्पण समय और जल समय आपसे पूछा जा सकता है। एक को लास्ट कर लेना। आपको दिया हुआ है जल समय कितना दे दिया, 10 बज करके आपको दे दिया गया है 18 मिनट। बताना है आपको इसका जो है 18 मिनट नहीं, हाँ इसको कर लेना है 44 मिनट, और आपको दे देना 50 सेकंड। करके बताइए फटाफट। तीनों चारों क्वेश्चनों को आपको करके बताना है, मैंने पूरी बता दी है। कौन सी जगह कौन सा सूत्र लगाएंगे ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ जी, लास्ट वाले बच्चे, हो गया क्या, हो गया, वेरी गुड। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ऐसा अच्छा नहीं लगता है, जब मैं क्लास करता हूं तो आप अपनी रामायण गाते हैं, अगर आपको आता है ना तब बेटा अपनी रामायण गाए, नहीं आप पीछे रहेंगे बेटा। अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको आता है तो फिर आंसर चाहिए मुझे, मैं ये मान के चलता हूं, अगर आप उस समय जो मैं समझा रहा हूं वो चीज नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको आता है, तो फिर अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए भाई आगे, एक बच्चा बाहर देख के आना, सर आए हैं आगे गए पीछे बाहर देखे। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाना, कल नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कल कोण दे दिया जाएगा और आपको समय दिया जाएगा, आगे हाँ समय दिया जाएगा, और फिर आपको क्या पूछा जाएगा, कोण। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे